जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा कल की एक्सपायरी के लिए क्या व्यू जो है वो रह सकता है। आज जो एक एग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम जो है वो आता हुआ दिखाई दिया, किस तरीके से वो सेलिंग के मोमेंटम को हम कल चेज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या व्यू एंड मूड माहौल रह सकता है बाज़ार का, टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए वो सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लास्ट फ्यू वीक्स से बाज़ार एक ब्रॉडर रेंज में है। रेंज के लोअर एंड पे बाज़ार को सपोर्ट मिल जाता है, रेंज के हायर एंड पे बाज़ार में सेलिंग आ जाती है, और यही काफ़ी टाइम से चल रहा है अगर हम पिछले 2 से 3 हफ्तों की बात करते हैं तो क्या फाइनली अब रेंज का लोअर एंड टूटने की तैयारी है, या फिर अगेन बाउंस जो है हमें कल की एक्सपायरी पे मिल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि होपफुली आप पूरा कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। लास्ट आई थिंक मोर देन अ मंथ से मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे ज़्यादा। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि आप टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे एक्टिव क्यों नहीं है। एक तो पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ जिनकी वजह से थोड़ा इशू चल रहा था, उसकी वजह से मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। सेकेंडली, जो लोग भी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको मैंने अपडेट किया था कि आई हैव लॉस्ट माई नानू, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो इस वजह से थोड़ा वर्क पे फोकस नहीं हो पा रहा था। बट नाउ आई थिंक थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है, काम पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी एनालिसिस के लिए, अपडेट्स के लिए, और कई लोग तो थ्रेट भी कर रहे थे कि भाई आप कर दो, प्लीज़ अपडेट कर दो, वरना मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। जो भी मेरे को अपडेट लगता है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सब कुछ जो है प्रोवाइड करने की जितना भी हो सकता है कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब कल के लिए सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। देखिए, चार्ट्स के ऊपर अगर हम चलें उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के एक बार नज़र डालेंगे। फ्लैटिश ही यूएस के फ्यूचर्स हैं, यूरोप भी फ्लैट है, एशिया भी मिक्स्ड है, जापान ऊपर है, चाइना नीचे है, मिक्स्ड मूड माहौल चल रहा है। बट हमारे यहाँ कुछ भी मिक्स नहीं था, हमारे यहाँ पेन था। मिड कैप इंडेक्स 1100 पॉइंट नीचे, लगभग 0.25% नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स 450 पॉइंट नीचे, मतलब 17,000 का इंडेक्स अगर 450 पॉइंट नीचे है, लगभग 0.3% के आसपास नीचे है, तो दैट इज़ डेफिनेटली सेइंग समथिंग। आइदर बाजार कुछ सेंस कर रहा है, ठीक है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ सेंस कर रहा है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो या फिर डोमेस्टिक लेवल पे हो, या फिर ये वही फ्लश आउट मूव है, देन अगेन सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश होगी। तो ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। देन उसके बेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि कल हमें फ्लश आउट मूव के लिए प्ले करना है, या फिर हम लोगों को अब जो है एक रिवर्सल दोबारा से देखने को मिल सकता है इन लेवल्स के ऊपर। तो सबसे पहले ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में तो कुछ बड़ी खबरें हैं नहीं। यूएस फेड का रेट डिसीजन इस हफ्ते आने वाला है, तो उससे पहले तो कुछ बड़ा अपडेट या कुछ दिखाई नहीं देता। उनका प्राइवेट जॉब्स का डेटा लास्ट वीक आया था। उसके बाद जो है हम लोगों को कोई और डेटा, जब तक यूएस फेड का डिसीजन नहीं आ जाता थर्सडे को सुबह जब हम रिएक्ट करेंगे, उससे पहले कुछ दिखता नहीं है। रही बात अगले बड़े डेटा पॉइंटर की, तो वो यूएस का जॉब्स और इन्फ्लेशन डेटा आएगा अराउंड 17-18 दिसंबर के आसपास। वो ही एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट डेटा वाइज दिखाई देता है, उसके अलावा नहीं दिखता है। हमारे बाजार में सेलिंग आई, सेलिंग एग्रेसिव थी, सेलिंग फास्ट थी। एंड में आई थिंक 1:30 बजे के बाद बाजार में सस्टेनेंस एक हुई, क्योंकि फ्राइडे के लोज के आसपास बाजार आ गया था। वहाँ पे बाजार को बचाने की बहुत ज़्यादा बुल्स की तरफ से कोशिश करी गई, और एंड में वो कामयाब भी रहे, अराउंड उस लो से 60-70 पॉइंट ऊपर ही क्लोज करने में कामयाब रहे। बट क्या इतना काफ़ी होगा? उसके लिए हम सबसे पहले एक बार ब्रॉडर टाइम फ्रेम देखते हैं। अगर हम बाज़ार को देखें, मैं कुछ लेवल्स जो थोड़े वैल्यू अब जिनकी कम है उनको निकालने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, चार्ट्स को थोड़ा क्लियर करेंगे। तो ये हमारे पास एक चार्ट दिखाई देता है। इस लेवल पे हम लोग आए थे अराउंड 14th ऑफ नवंबर। ठीक है, आज क्या है, 8th दिसंबर।
14 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक हम एक रेंज में हैं। हम लोग हायर लेवल पे 26 200 300 के आसपास जाते हैं, वहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स करके ट्रैप करके नीचे की साइड आते हैं। 25 800 से 900 का रेंज, और मोर प्रोसाइजली 850 से 900 के रेंज के आसपास हम लोग जो है नीचे की साइड आते हैं। यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं। अगर आप देखो कितनी बार यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ, एक ब्रेकडाउन यहाँ पे फेक हुआ, एक ब्रेकडाउन यहाँ पे फेक हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम बना, और यहाँ पे भी अटेम्प्ट हो रहा है ऊपर ले जाने का। तो 1 महीना लगभग हो चुका है, बाजार एक ब्रॉडर रेंज में चल रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ जो अब हमें क्लियर करनी है कि बड़ा डाउनफॉल किस लेवल के टूटने के बाद आ सकता है। सबसे पहला वो लेवल है आपके सामने 25,870-75 का लेवल। अगर कल के दिन निफ्टी 25,870-875 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, पहला टेक्निकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता हुआ चार्ट्स पे दिखाई देगा। वो टेक्निकल सपोर्ट टूटते ही अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है 25,750-760 का, वहां तक कैजुअली ये बाजार जा सकता है टेक्निकली, अगर हम चार्ट्स के हिसाब से देखें तो। ठीक है, ये जो आपको गैप एरिया दिख रहा है, ये गैप एरिया के आसपास मतलब 700 से 750 का जो जोन है, यहां तक के लिए एक बार बाजार अटेम्प्ट कर सकता है अगर इंट्राडे फॉल होता है तो। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे फॉल। अब कल यूएस, आज रात को यूएस बहुत ज़्यादा गिर जाता है, मान लो इसकी वजह से कोई गैप डाउन हो जाता है, देन सिनेरियोज चेंज होंगे, उस हिसाब से लेवल्स भी चेंज होंगे, और वो लेवल्स मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि अब आई एम बैक एंड एक्टिव ऑन द टेलीग्राम कल से। तो अगर गैप डाउन की वजह से कोई सिनेरियोज चेंज होते हैं, कोई बड़े गैप डाउन की वजह से, बड़े गैप अप की वजह से, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अभी के लिए सिचुएशन ये दिखाई देती है अगर हम ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो। ऑन द अपसाइड में स्ट्रेंथ दिखती है इस लेवल पे आने के बाद। ठीक है, बट जो कल के लिए हमें स्ट्रेंथ खोजनी है वो आइदर ये सपोर्ट्स पे, जैसे 850 875 पे सपोर्ट लिया, 750 775 पे सपोर्ट लिया, कुछ इस टाइप का डब्ल्यू टाइप पैटर्न जैसे यहाँ बनाया था, इस तरीके से बनाया, देन मैं सोचूंगा कुछ जो है अपना लॉन्ग का सेटअप खोजने का। अदरवाइज ऊपर की साइड में मान लीजिए कोई गैप अप सिनेरियो होता है, तो ये एक लेवल आइडेंटिफाई दिखाई देता है जिसके ऊपर हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे, दैट इज 26,060 से लेकर 80 का जोन। ठीक है, 26,060 से लेकर 80 का जोन एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस बाजार के लिए एक्ट कर सकता है, इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस वक्त बाजार का, 45 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूं, एक बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास बैंक है। आज बैंक निफ्टी ने पहली बार सिंस दिस, जो कि 11 नवंबर को इसने किया था, 57,800 पे 11 नवंबर के आसपास जो है बैंक निफ्टी ने 200 ईएमए से बाउंस लेके 100 ईएमए के ऊपर ऑन अ 45 मिनट टाइम फ्रेम जो है क्लोजिंग दिया था। और उसके बाद हमेशा जब भी ये 100 ईएमए के आसपास आता था, एक बड़ी बिग स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती थी। बट इसने फाइनली जो है इसके नीचे जो है मल्टीपल टाइम्स अब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। इसका साइन हमें पहला मिला था लास्ट वीक, और अब जो है ये कंफर्मेशन दोबारा से दे रहा है। मेरे लिए सबसे खराब सिचुएशन बैंक्स में तब होगी जब आप इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। ये कौन सा लेवल है? 58,800। तो जगह है अभी भी, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी नहीं गिर सकता, बट कोलैप्स बैंक्स में तब होगा जब आप 58,800 700 के नीचे 45 मिनट का कैंडल क्लोज कर दोगे, देन दैट इज गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर। जो बुलिश स्ट्रक्चर है चार्ट्स के ऊपर वो डिस्ट्रॉट हो जाएगा, और उसके बाद एक काइंड ऑफ टिपिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, एंड वी कैन हैव अ डाउनफॉल जो कि बहुत एग्रेसिव हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप, जब लास्ट मंथ से ही मैं थोड़ा आपको इन लेवल्स के ऊपर बोल रहा हूं कि मेरा पर्सनल व्यू एग्रेसिव बुलिश का नहीं है। ठीक है, वी कैन ट्रेड बुलिश पोजीशंस इंट्राडे, सपोर्ट्स पे हम लोग बुलिश पोजीशंस बना सकते हैं, बट पोजिशनल एग्रेसिव बुलिश होके क्या इस लेवल पे हम पैसा बना सकते हैं, ये मेरे लिए अभी भी संशय का विषय है। ठीक है, मैं अभी भी उसको लेकर कंफर्म नहीं हूं,
और थोड़ा मैं कॉशियस ही रहूंगा अनटिल और अनलेस क्लियर साइन ऑफ ब्रेकआउट्स मेरे को दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। 58,700 58,500 एक क्रिटिकल लेवल है, 700 800, इसके नीचे अगर जाता है बड़ा क्रैकडाउन पॉसिबल है। ऑन द अप साइड में बैंक निफ्टी के लिए जो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस अब निकल के आ रहा है वो ये है, दैट इज अराउंड 59,500 600 का जोन, इसके ऊपर ही स्ट्रेंथ पॉसिबल है। सेंसेक्स की बात करता हूं। सेंसेक्स इज ऑलरेडी एट अ मेक और ब्रेक जोन, ठीक है। सेंसेक्स 200 EMA पे है ऑन अ 45 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद अगर आप देखो सेंसेक्स में, तो पहला क्रिटिकल सपोर्ट बहुत क्लोज है और दूसरा क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो है इस वक्त है। तो दो सपोर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जैसे निफ्टी में, जैसे निफ्टी में 25,800 850 का है, इसमें 84 850 840 का है। सिमिलर इसमें जैसे 84 500 का है, निफ्टी में 25 700 750 का है। तो ये दो सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, चार्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है एग्रेसिव सेलिंग, उसके बाद कोई संशय नहीं है कि बियर्स जो है कंट्रोल लेने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अदरवाइज ऑन द अपसाइड में अगर सेंसेक्स दोबारा से इस लेवल के ऊपर 85 400 500 के ऊपर निकलता है तो पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से बुलिश साइड चेंज हो सकता है। तो स्ट्रक्चर के पीछे चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेंगे, कभी ट्रेड डील को लेकर खबरें आएंगी, कभी US वेनेजुएला को लेकर खबरें आएंगी। हम अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर चलेंगे तो चीज़ें थोड़ा आसान और बेहतर हमारे लिए हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।